जी सर, आ रही है। ओके, सबसे पहले देखें कि क्वेश्चन नंबर वन है कि Ali and Ahmed divide a salary in a ratio 3:5. Okay, if Ahmed gets 2,000 and 24,000, find the total salary. तो उनकी टोटल सैलरी बतानी है। अच्छा देखें तो इसमें अगर ये रेशो आपको गिवन है ना 3:5, तो इट मीन्स 3 रेशो किसका है? अली का, एंड 5 रेशो किसका है? अहमद का। तो अगर अहमद जो है 24,000 ले रहा है तो आपको टोटल सैलरी बतानी है। तो देखिए सबसे पहले ये जो आपको रेशो गिवन है ना, इस रेशो में आप एक्स को मल्टीप्लाई करवा दें ताकि ये वेरिएबल फॉर्मेट में हो जाए। तो ये हो जाएगा 3x एंड 5x। ओके, तो मतलब आपको टोटल सैलरी फाइंड करनी है। तो ये तो अहमद की सैलरी है और ये अली की सैलरी और ये अहमद की, तो दोनों को आपको ऐड करना है। तो मतलब इसकी एडिशन का आपको आंसर फाइंड करना है। लेकिन इसमें आपको एक चीज गिवन है कि अहमद की सैलरी जो है ना, वो कितनी सैलरी ले रहा है? वो है 24,000। तो इस 5x को 24,000 से इक्वेट करो ताकि यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल सके। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24,000 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी, एंड 4 5 ज़ा 20, एंड 4 एंड ये होगा। ओके, 4,800। अच्छा देखें, ये वैल्यू आ गई एक्स की। तो अब देखें यहाँ पर एक्स की जगह ये वैल्यू आप रख दें। तो ये हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ पर होगा 4,800 प्लस, और यहाँ पर देखें तो 5 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 4,800। ठीक है, तो आप इनको सॉल्व करें तो जीरो जीरो हो जाएगा ये, और 3 4 3 8 ज़ा 24, ये टू ऊपर जाएगा, 3 4 ज़ा 12 एंड 2 40 प्लस। अब यहाँ पर ये देखें, अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो जीरो, 4 8 ज़ा 5 8 ज़ा 40, ये होगा 4 एंड 5 4 ज़ा 20 एंड 24। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 14 एंड 24। तो आई थिंक सो ये होगा 38,400। ठीक है, तो मतलब आपको टोटल सैलरी फाइंड करनी है तो पहले हमने एक्स की वैल्यू निकाल करी, उसमें पुट करा, बस जस्ट आपको आंसर मिल जाएगा ऐसे। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने ये एक्सपीरियंसेस होते हैं सारे। जो भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ ना, तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो ये बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर टू देखें। क्वेश्चन नंबर टू है कि a shopkeeper mixes tea costing Rs 800 per kg with tea costing Rs 1200 per kg in ratio 3:2. Find the average cost per kg। ठीक है, आपको एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है पर केजी के हिसाब से। ठीक है, तो अब देखें, अगर आपको एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अब रेशो आपको गिवन है ना 3:2 फॉर्मेट में, है ना। तो आप क्या करें, ये जो रेशो है आप ये समझ लें कि ये टी कॉस्टिंग 800 पर केजी है और टी कॉस्टिंग आर एस 1200 पर केजी इन रेशो 3:2। तो देखें कि आप क्या क्या करें कि इस थ्री को इसके पहले रेशो से मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि हमें एवरेज फाइंड करना है। तो पहले तो अगर हम रेशो को कन्वर्ट करें ना उसकी प्राइस में, तो इसको 1200 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 800 प्लस, और ये होगा 2 इंटू 1200। ठीक है, दोनों को क्या करवा दिया हमने? मल्टीप्लाई करा, क्योंकि हमें एवरेज फाइंड करना है। देन आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द एवरेज कॉस्ट। तो अब आप क्या करें, इसको टोटल से डिवाइड करवा दें। टोटल कॉस्ट है 800 एंड 1200, तो ये होगा 22,000। ओके, अब आप इसको सोल्व करें तो ये क्या होगा? 2400 प्लस 2400 डिवाइडेड बाई 2000। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कीजिएगा, देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। 4000 ये होगा, 800 डिवाइड बाय 2000 होगा। तो इट मीन्स इसकी टोटल कॉस्ट पर केजी के हिसाब से जो बनेगी ना, आई थिंक सो यहाँ पर इसका कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप इसको सोल्व कीजिएगा, यहाँ से आपको डेसिमल में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब एवरेज कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। अच्छा, उसके अलावा आगे देखें क्वेश्चन नंबर थ्री। आई थिंक सो ये मैंने आपको लेक्चर्स में सॉल्व करवा दिया था इसी पैटर्न से क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर में यही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 84 सेंटीमीटर, लेंथ 6 सेंटीमीटर ग्रेटर देन विड्थ, फाइंड द एरिया। एरिया आपको फाइंड करना है। तो हमें पता है कि यहाँ पर पेरीमीटर मीन्स, पेरीमीटर जो है ना किसका? रेक्टेंगल का, वो बराबर होता है डबल ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, इसके बराबर होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको लेंथ इज 6 सेंटीमीटर ग्रेटर देन विड्थ, तो लेंथ जो है ना ये 6 सेंटीमीटर ग्रेटर है किससे? विड्थ से। तो मतलब विड्थ में मैंने 6 ऐड कर दिया क्योंकि ये ग्रेटर है।
अच्छा, उसके अलावा आपसे एरिया पूछा जा रहा है, तो आप क्या करें, इस एल की वैल्यू ऊपर पेरीमीटर में पुट करें, क्योंकि इस पेरीमीटर की वैल्यू तो हमें गिवन है ना, इसको यूज करके हम लेंथ और विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 84 है, तो यहाँ पर होगा 84 इक्वल्स टू, इस 2 को छोड़ दें और इस एल की जगह ये वैल्यू रख दें 6 प्लस डब्ल्यू, और ये डब्ल्यू सेम ही रहेगा। ओके, अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करें, तो ये होगा 84 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू, ये होगा 6 प्लस 2 डब्ल्यू है ना, ये हो जाएगा 2 डब्ल्यू, तो डब्ल्यू डब्ल्यू में ऐड हो जाएगा। अब देखें, इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो 84 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा 42 इक्वल्स टू 6 प्लस 2 डब्ल्यू, तो 6 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 42 माइनस 6 इक्वल्स टू 2 डब्ल्यू, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 2 डब्ल्यू इक्वल्स टू 30, क्या होगा 42 माइनस 6, इट विल बी 36। ओके, डिवाइड, अब देखें डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा 36 डिवाइडेड बाई 2, तो इट मीन्स 18। अब देखें ये डब्ल्यू मीन्स विड्थ मिल गई, तो मतलब विड्थ जो है ना ये है 18। अब अगर विड्थ, लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर ग्रेटर है, तो विड्थ अगर 18 है तो 6 सेंटीमीटर ग्रेटर हो जाएगी, तो 24 होगी। ठीक है, तो अब क्या करें, अब आपको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब लेंथ है 18, विड्थ है 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 432। ठीक है, ये मिलेगा। तो इस तरीके से लेंथ और विड्थ फाइंड करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया, रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो इजीली। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कंटेनर है 60 लीटर मिल्क। ठीक है, कंटेनर है जिसमें 60 लीटर मिल्क है। अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ट्रिकी भी है। अ कंटेनर है 60 लीटर मिल्क, 15 लीटर आर रिमूव्ड, उसमें से 15 लीटर अगर हम निकाल रहे हैं एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, और क्या कर रहे हैं हम उसको वाटर में रिप्लेस कर रहे हैं, अगेन 50 लीटर हम उससे निकाल रहे हैं, फिर अगेन उसको रिप्लेस कर रहे हैं वाटर में, हाउ मच मिल्क रिमेन्स, तो बताओ उसमें मिल्क कितना रहेगा। अच्छा देखें, तो सबसे पहले टोटल जो मिल्क है आपका वो है 60 लीटर। ओके, अच्छा, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 15 लीटर, हम पहले ऐसे समझ लें फर्स्ट टाइम जो है ना, हम 15 लीटर मिल्क निकाल रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो क्या होगा अगर हम सपोज करते हैं कि उस कंटेनर में 1 लीटर मिल्क था ना, लेट सपोज हम ये मान लेते हैं, तो उसमें से अब हम कितने निकाल रहे हैं 15, है ना, जाहिर सी बात है, हम ऐसे समझ लें कि ये 100% है, वन मीन्स यहाँ पर मैं 100% ले रहा हूँ ना, ऐसे समझ लें आप। तो ये क्या होगा, 100%, तो वन इसी वजह से ले रहा हूँ ताकि इसका सॉल्यूशन इजी हो जाए। तो ये वन, अब हम उसमें से निकाल कितना रहे हैं 15 लीटर डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि टोटल 60 हम निकाल कितने रहे हैं 15, तो वो वन में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि टोटल अगर हम वन ले रहे हैं तो उसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इससे ये पता चलेगा कि हम कितना मिल्क जो है ना वो निकाल रहे हैं फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम में। तो देखिए, अब आप इसको सोल्व करें, तो ये होगा 1 टाइम, ये होगा 4 टाइम, तो ये होगा 1 - 1/4, इट विल इक्वल टू 3/4। सही है, बाय एलसीएम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3/4। तो मतलब हम एक बार जो मिल्क निकाल रहे हैं ना वो 3/4 मिल्क निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखें ये क्या होगा, ये जो आपने ये मिल्क निकाला है, आप इसको इसके टोटल, जो टोटल मिल्क है इससे आप मल्टीप्लाई करवा दें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके फर्स्ट टाइम 15 लीटर्स निकाले तो उसमें बाकी लीटर कितने बचे। तो देखिए ये होगा 16 माइनस ये 360 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ठीक है, इसे मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये होगा 1 टाइम, इसको आप करें तो 60 पे ये कितने टाइम होगा 10 and 15। ओके, अब देखें 3 × 15 इट विल बी 45, मतलब हमने एक बार 15 लीटर अगर निकाला है तो उसमें कितना मिल्क बाकी होगा, तो 45 ही होगा क्योंकि 60 टोटल है। अब दूसरी बार अगर हम 50 निकालें तो देखें अगेन क्या होगा, अब ये अगेन आपका 45, उसमें से अगेन हम 15 लीटर निकाल रहे हैं और वाटर को रिप्लेस कर रहे हैं, तो 15 लीटर मीन्स वही सेम ये रेशो होगा 3/4। तो अगेन आप इसको क्या करें 3/4 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 45 मल्टीप्लाई बाय 3 करके डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो आपको यहाँ से अप्रोक्सीमेट आंसर मिल जाएगा, मे बी आपको 33.3 मिले या 42 मिले, तो आप इसको सोल्व कीजिएगा ना, इसको आप फर्दर सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ से मे बी आपको ये ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो इट मीन्स ये होगा कि बाकी रिमेनिंग जो मिल्क है ना वो कितना है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और ये बहुत ज्यादा ट्रिकी होगा, हमने इसी ही इसमें पैटर्न थ्री बाय से। फोर क्यों लिया था, लिया है क्योंकि वो जो हमने फर्स्ट टाइम निकाला था ना, तो उसमें हमने 1 माइनस करके निकाला था 3/4। तो हाँ, तो सेकंड टाइम दूसरी टाइम भी हम 15 लीटर ही निकाल रहे हैं ना, तो मतलब रिमूविंग रेशियो जो है वो तो सेम ही रहेगा ना, ऐसा ही होगा ना। जी सर, लेकिन आप 1 नहीं माइनस किया हमने, 1 क्यों माइनस किया था हमने? वन इस वजह से किया क्योंकि वन को हम एज 100% लेते हैं ना, वन मीन्स 100%।
तो 1 को सॉल्व करने के लिए हमें इजी रहता है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर 1 लिया है, ठीक है ना। जी सर ठीक। 1 को एज मैंने 100% लिया है ताकि इसका सर सॉल्यूशन अगर हम इजी हो जाए मुझसे। 1 की जगह 100 भी लेते तो आंसर 3/4 ही आता। अगर 1 की जगह हम 100 लेते ना तो भी आंसर सेम ही आता, फिर आपको रेशो थोड़ा चेंज करना पड़ता, दैट्स वाई। अब 1 मैंने इस वजह से लिया है ताकि 1 बराबर होता है ना 100% के, 1 इज इक्वल टू 100%, तो इट मीन्स अगर 100% कोई चीज़ है उसमें से हम कुछ निकालेंगे तो वही बात होगी ना, 1 माइनस समथिंग। इस वजह से मैंने 1 लिया है, ठीक है ना। ओके, कंफ्यूजन नहीं है इसमें। बाकी जो रिमूविंग रेशो आपको मिल जाएगा, वो रिमूविंग रेशो टोटल से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टाइम में, फिर अगेन वही रिमूविंग रेशो जो बाकी मिल्क बचेगा उससे अगेन मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मुझे सॉल्यूशंस लगा देखो। था 1 जो है वो इसलिए माइनस किया है क्योंकि पहली बार निकाल रहे हैं तो। नहीं, अब देखिए, अब लेट सपोज जैसे जवाब ने बोला अगर 1 की जगह हम यहाँ पर 100 लिखते, जैसे मैं लिखता 100 माइनस 15/60 करता, लेट सपोज मैं ये करता, तो देखिए ये 1 टाइम, ये होगा 4 टाइम, तो इट मीन्स 100 माइनस 1/4, तो ये क्या होगा 4। अगर अब यहाँ पर एलसीएम करें आप तो क्या होगा 400 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, तो इट मीन्स 399 डिवाइडेड बाई 4, देखिए ये चेंज आ रहा है ना। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 1 लिया है, क्योंकि 100% हमेशा याद रखें कि 100% जो है ना, ये 100 के बराबर नहीं है, ठीक है। 100% किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 1 लिया था। क्लियर है बात? आगे चलें। ओके सर। जी सर इस ठीक वजह से 1 लिया है ताकि सॉल्यूशन इसका इजी हो जाए बस। अच्छा, उसके अलावा देखें क्वेश्चन नंबर 5, पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 20% देन डिक्रीजेज बाय 20%, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज, मतलब उसमें नेट परसेंटेज चेंज कितनी होगी। अच्छा, इंक्रीज 4%, डिक्रीज 4%, नो चेंज, या 20% डिक्रीज। अब देखें इस पैटर्न से आईबी के टेस्ट में क्वेश्चन जरूरी आते हैं। अब पहले तो चीज बी ये है ऑप्शन। कि क्या होगा। सर बी ऑप्शन सेकंड वाला ऑप्शन। नहीं, बी नहीं होगा। अब देखें क्यों नहीं होगा। पहली चीज देखें कि अगर यहाँ पर पॉपुलेशन हो, यहाँ पर ऐसे भी कभी कभी आ जाता है नंबर, नंबर इंक्रीजेज बाय, तो कोई इशू नहीं है, नंबर हो या पॉपुलेशन हो, नंबर इंक्रीजेज बाय 20% देन डिक्रीजेज बाय 20%, व्हाट इज द नेट चेंज इन परसेंटेज कितनी आएगी। देखें अगर ये परसेंटेज सेम है, जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखें, अगर ये परसेंटेज सेम है। तो आपने कहा था कि इसका आंसर डिक्रीज में ही आएगा और आपने मल्टीप्लाई कर देना, 20 और 20% 2 है तो आप अच्छा, 2 उस से क्वेश्चन मल्टीप्लाई में करेंगे उस तो। क्वेश्चन में चेक कीजिएगा कि यहाँ पर स्टार्टिंग में डिक्रीज है या इंक्रीज है, ये चेक कीजिएगा। जी सर मैं देखती हूँ। ठीक है, वो चेक कीजिएगा, फिर आप मुझसे सर या तो पर्सनली पूछिएगा या तो सर ग्रुप में अगर पूछिएगा। सिनेरियो डिक्रीज से इंक्रीज का हो या रेश परसेंटेज, और अगर रेश परसेंटेज सेम ना हो तो उसके लिए भी काइंडली समझ कर सेम ना दीजिए। हो तो फिर सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सॉल्यूशन करवा दूं इसका मैं आपको। जी जी सर, सोल्यूशन करवाए ना, वो नहीं आइडिया इसका सर। थोड़ा मैं आपको सॉल्यूशन करवा देता हूँ, देखें। बाकी ये हफ्सा आप इसको कंफर्म कीजिएगा कि वहां पर इंक्रीज टू डिक्रीज है या डिक्रीज टू इंक्रीज है, ठीक है। जी सर मैं कंफर्म करती ये कंफर्म करना, ये शायद या मे बी मुझसे ये गलती हो गई हो, लेकिन आप कंफर्म कीजिएगा लेक्चर में, ओके। सर काइंडली अच्छा डिक्रीज देखें, टू इंक्रीज का भी सिनेरियो एक करवा दें, और अगर परसेंटेज डिफरेंट हो उसका भी एक हाँ करवा पहले दें। तो इसका सॉल्यूशन देख लो। अब देखो, लेट सपोज मैं ये मानता हूँ कि पॉपुलेशन पहले 100 थी, अब मैं 100 अगेन क्यों क्यों ले रहा हूँ, ताकि सॉल्यूशन इजी हो जाए, क्योंकि परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज निकालना 100 का इजी होता है। अब देखें अगर 20% फर्स्ट टाइम में इंक्रीज हुआ है तो 100 से कितना हो गया, 120 है ना, 20% इंक्रीज हुआ तो 120 हो गया। अच्छा, अब देखें तो देन डिक्रीज कितना हुआ है, 20%, मतलब 120 का 20% क्या होगा, आप मुझे बता सकते हैं 20% ऑफ 120, 20% ऑफ 120 क्या होगा इसका आंसर, 24 है ना, क्या होगा 24 होगा। तो इट मीन्स अब आप थोड़ा नोट करें कि 100 में पहले लेट हमने किया कि 100 है, 20% इंक्रीज हुआ 120 हो गया, देन 20% डिक्रीज हुआ 24 हुआ, लेकिन ओरिजिनल नंबर जो था ना वो 120 था, 120 से ये 24 हुआ है, तो इट मीन्स 120 में आप 24 सब्ट्रैक्ट करें, क्यों, क्योंकि डिक्रीज हुआ है। अब देखें 120 में 24 गए तो कितने बचेंगे बाकी, 96, कितने होंगे, 96 होंगे। अब थोड़ा नोट करें कि स्टार्टिंग नंबर हमने क्या लिया था 100, अब नंबर क्या बन गया 96, तो ये कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, तो बिल्कुल आप साफ सही है, यहाँ पर आंसर डिक्रीज में ही होगा, ठीक है। तो 4% डिक्रीज में होगा, देखिए ना 100 में से क्या हो गया 96, तो 4% डिक्रीज का ऑप्शन सही होगा। क्लियर चीज, बाकी ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया ना वो ट्रिक फॉलो ही होगी। हूँ। हाँ जी सर मैंने वो देख लिया, उसमें ऐसे ही था कि इफ अ नंबर इज इंक्रीज 10% हाँ, एंड देन तो इंक्रीज टू डिक्रीज है, तो बस यही सॉल्यूशन होगा। बाकी अगर ये चेंज हो ना, अगर ये चेंज हो तो वो ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, लेकिन ये मेथड यही रहेगा, मेथड यही फॉलो करके सोल्व करना है। अगर चेंज होगा तो, अगर सेम होगा तो मल्टीप्लाई करके लिखना है। अगर मैं आपको ये देता
30%, तो आंसर क्या आ जाता है 9% डिक्रीज। क्लियर है जी? जी सर। हाँ जी सर। आगे चलते हैं। अच्छा देखें, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड हाफ डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर पर आवर। आपको एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, तो देखें अगर इसको हम सॉल्व करें तो पहले तो इसका एक जनरल फार्मूला हम पढ़ते हैं, शायद आपने पढ़ा हो, हार्मोनिक सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं क्लास फर्स्ट ईयर में। ओके, तो ये उसे ही सॉल्व होगा। अगर फर्स्ट हाफ 40 किलोमीटर पर आवर और सेकंड हाफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसका फार्मूला होता है सिंपल, क्या, 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला है। हार्मोनिक सीक्वेंस में हार्मोनिक मीन का फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं इस प्रॉब्लम में। देखें, ये 2a की जगह ये 40 लिखते हैं, तो ये होगा 40 प्लस, सॉरी मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर, 60 डिवाइड बाय, दोनों को ऐड करते हैं 40 प्लस 60। अब इनको आप सॉल्व करें, तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो 48 यहाँ पर हो जाएगा, 48 100 डिवाइड बाय ये होगा 100, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 48। तो इट मीन्स उसकी एवरेज स्पीड कितनी है फिर 48। ठीक है, क्लियर है? ये फार्मूला बस याद हो कि अगर फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ का क्वेश्चन हो तो आप ये फार्मूला यूज करते हैं हार्मोनिक मीन का। अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 हार्मोनिक देखें, मीन और हार्मोनिक स्केयर एक ही बात है? हार्मोनिक मीन एंड हार्मोनिक स्केयर आपने कहा। हार्मोनिक स्क्वायर नहीं कहा मैंने, मैंने कहा हार्मोनिक मीन का फार्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है ना? जी सर ठीक है। हाँ। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इंक्रीजेस बाय 100%। अगर रेडियस ऑफ सर्किल 100% इंक्रीज हुआ है तो एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा? अच्छा देखिए, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है। देखिए, लेट सपोज हमें तो एरिया का फार्मूला तो हमें आता है पाई आर स्क्वायर। ओके, अब अगर लेट सपोज स्टार्टिंग में रेडियस में मान लेता हूँ कि रेडियस आर है, अगर 100% इंक्रीज होगा तो ये आर से क्या बन जाएगा 2r, है ना? 100% इंक्रीज होगा तो इसमें डबल हो जाएगा ना, तो 2r होगा। अब ये देखें, स्टार्टिंग एरिया ये था ना, यहाँ पे समझ लें ओरिजिनल एरिया, ओ ए मीन्स ओरिजिनल एरिया। तो अब अगर न्यू एरिया हम फाइंड करें तो न्यू एरिया क्या बनेगा, पाई आर की जगह, अब इस आर की जगह 2r रख दें तो ये होगा 2r का स्क्वायर, ताकि हमें न्यू एरिया मिल सके। अब ये होगा पाई 4 पाई आर स्क्वायर, क्या बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये है आपका न्यू एरिया। अब ओरिजिनल एरिया था पाई आर स्क्वायर, न्यू एरिया है 4 पाई स्क्वायर। अब आप चेंज फाइंड करें ताकि चेंज हमें मिले, तो हम चेक करें ना कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो चेंज कितना आया 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखें एरिया जो है 3 टाइम हो गया ना, पहले पाई आर स्क्वायर था, फिर हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर 100% था ना, ये फुल एरिया था, तो 3 पाई आर स्क्वायर कितना होगा 300। तो इट मीन्स कितना इंक्रीज होगा 300%। क्लियर है चीज? अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2 कॉइन्स टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछें, अगर ऐसे पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ सोचेंगे तो आगे वाले क्वेश्चन आपको समझ में नहीं है। तो समझ देखिए, आ गया सर। टू कॉइन्स आर टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। अगर आप कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो हेड आता है या टेल आता है, अगर 2 बार टॉस करेंगे तो या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा। 4 आउटकम्स निकलते हैं ना, इसका इन जनरल 1 बाय फार्मूला होता 4 है होगी। 1/4। गलत बता रहे हैं आप। देखें, अब इसका ये जनरल फार्मूला होता है, अगर कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे तो 2 पावर 3 8 आउटकम्स, अगर कॉइन को 4 बार टॉस करेंगे तो 2 पावर 4, 2 टाइम्स है तो 2 पावर 2 मीन्स 4 आउटकम्स, तो ये 4 आउटकम्स है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से एटलीस्ट वन हेड है ना, एटलीस्ट। अब यहाँ पर ये जो वर्ड्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, एक आता है एटमोस्ट का वर्ड, एक आता है एटलीस्ट का। ठीक है, एटलीस्ट का मकसद ये होता है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एटलीस्ट 3, तो इट मीन्स, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ लेट सपोज कि एटलीस्ट मुझे 3 मार्कर्स चाहिए, अगर आपने मुझे 2 मार्कर्स दिए तो भी सही है ना? एटलीस्ट का ठीक मकसद है। ये होता है। अब एटमोस्ट की बात ये होती है कि अब मुझे, अगर मैं ये बोलता हूँ कि मुझे एटमोस्ट 4 मार्कर्स चाहिए, तो अगर मतलब ज्यादा से ज्यादा मुझे 4 चाहिए, तो अगर आप 4 में से मुझे कम देंगे ना तो वो गलत हो जाएगा। तो एटलीस्ट एटमोस्ट का ये थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, अब देखें एटलीस्ट वन हेड, तो वन हेड वाले तो हमें लेने ही है, लेकिन एटलीस्ट की बात हो रही है, मतलब अगर हेड हेड ना भी हो तो भी हम वो सैंपल ले सकते हैं। मतलब इसमें डबल हेड है, ये तो हम नहीं ले सकते क्योंकि 2 हेड की बात नहीं हो रही ना, वन हेड की बात हो रही है, तो वन हेड तो हमें लेना ही है। ये आउटकम हम ले सकते हैं, हेड 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 टेल ले सकते हैं, टेल हेड ले सकते हैं, टेल टेल भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट की बात हो रही है। ठीक है,
एटलीस्ट वन हेड मीन्स या तो एक इसका मुझे हेड लगता हो। है ऐसे आंसर होगा। मुझे सर ऐसा लगता है कि इसमें उन्होंने कहा वन है बाय कि थ्री होना कम चाहिए से सर, कम। एटलीस्ट वन हेड तो आ ही रहा है ना, एटलीस्ट वन हेड हाँ चाहिए। जी, उन्होंने कहा कि एटलीस्ट वन है तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए। उसका 3/4 होना है मुझे। सर इस सैंपल स्पेस में सिर्फ एक टेल टेल ऐसा है जिसमें एटलीस्ट वन हेड नहीं हाँ, तो टेल टेल हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, मेरा क्वेश्चन ये है। नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। ले सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट की बात हो रही है। एटलीस्ट की बात हो रही है तो टेल टेल हम ले नहीं सकते नहीं हैं। सर, उन्होंने कहा एटलीस्ट वन हेड, उसमें कम से कम एक हेड होना ही चाहिए। तो यहाँ पे कम मतलब से कम अगर अगर एक हेड हो, अगर हेड ना हो तो वो तो नहीं सैंपल हम ले लेना ना, सकते हैं। ले नहीं सकते लेना सर ना। हैं। नहीं ले लेंगे सकते ना, हैं एक हेड क्योंकि होना ही चाहिए। यही तो इसका लॉजिक है। शायद आपने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा टोटोलॉजी का, ठीक है ना। सर ये सब्जेक्ट हमने पूरा पढ़ा, पढ़ते हैं हम। ये पढ़ा हुआ है मैंने, मुझे इसका इतना पता है पढ़ा कि है ना, एटलीस्ट पढ़ा वन हुआ है हेड ना। जो है तो ना। यहाँ पर थोड़ा रिकॉल कर लो, यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने। बस यही नहीं ठीक पढ़ा। है। हाँ, थोड़ा तो ये सर वो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट वन हेड का मकसद क्या है कि या तो वन हेड हो या तो हेड ना हो। एटलीस्ट का मकसद ये है। तो देखें, इसमें भी वन हेड है ना, तो ये हम ले सकते हैं। ठीक है, ये हम ले सकते हैं। इसमें वन हेड ले सकते हैं, इसमें हेड नहीं है तो भी ले सकते हैं। तो मतलब आउटकम कितने हुए, तीन। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, चार। तो 3/4 करेक्ट है। क्लियर कोई चीज़? आंसर हमारा भी यही है, लेकिन और तरीके से इसमें वो टेल टेल नहीं होता सिलेक्ट। हाँ, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। सर हमें जो अच्छा, क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने नंबर। पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग तो हम टेल टेल नहीं ले रहे, पर चलो अब मुझे पता है आपके प्रोफेसर कौन है, चुप करके बैठ जाओ, सही है। सही है। हाँ, वही सारे ऐसे टीए होते हैं बेचारे, चांद छुड़ाने वाले। अच्छा, अ बॉय इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट ए। मजाक कर रहा हूँ, जवाब ठीक है ना। नहीं नहीं अच्छा, सर, कोई इशू नहीं। अ बॉय इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट ए on a level ground. He observes the top of tower at an angle of elevation 45 degree. He then moves 10 meter closer to the tower to point B at the angle of elevation 60 degree. Find the height of the tower. अच्छा, देखिए सबसे पहले कि ये जो क्वेश्चन है इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये एक टावर है। ओके, एक बंदा यहाँ पर ए पॉइंट पर खड़ा हुआ है, सही। ये पॉइंट है इसकी ए। और यहाँ पर इससे ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही है ना, ये बन रही है 45 डिग्री। कितनी बन रही है, 45। फिर ये जो बंदा है ये क्या करता है कि इस टावर के, ये टावर है, इस टावर के किलो चला जाता है 10 मीटर। तो पहले हम ये कहते हैं कि इसका ये डिस्टेंस एक्स था। अब ये 10 मीटर इसके किलो चला जाता है इस बी पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पर ये 10 मीटर ये किलो चला जाता है। अब यहाँ से इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही है, यहाँ से मतलब टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी कितनी बन रही है, 60 डिग्री। अब आपको ये बताना है कि इस टावर की हाइट कितनी है। क्लियर हुई ये चीज़। अच्छा, देखें यहाँ पर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े होंगे, साइन थीटा, ठीक है, कोसाइन थीटा एंड टेन थीटा। इंस्टाग्राम के पढ़ा है ना, इंस्टाग्राम में ये कहते हैं ना कि साइन कोस टेन कहाँ पर यूज होते हैं। अच्छा, देखें, अब साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पढ़ा है ना। और कोस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे टावर की ये हाइट फाइंड करनी है तो मैं यहाँ पर कौन सा रेशियो यूज कर सकता हूँ, साइन, कोसाइन या टेन। तो आप बोलेंगे टेन थीटा। क्यों, क्योंकि बेस मुझे गिवन है, हाइट मुझे गिवन है। तो बेस और हाइट को यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी हाइट निकाल सकता हूँ। क्योंकि बेस मुझे गिवन है ना, बेस गिवन है, एंगल गिवन है, तो उसको यूज करके मैं हाइट जो है आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि टेन थीटा, थीटा यहाँ पर दे रहे हैं 45। तो टेन 45 तो इसका परपेंडिकुलर तो मेरे दे रहे हैं परपेंडिकुलर। तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी सर, आवाज। आप सही आवाज चेक कीजिएगा। जी जी सर। ओके, शायद ये चार्जिंग पे लगाया ना, इस वजह से हुआ है। अच्छा, देखें, अब 1045 फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन, हाइट एच मैंने हाइट ले ली और इसका बेस क्या है, एक्स है। तो देखें 1045 1 के बराबर होता है, तो इट मीन्स एच अपॉन एक्स हो जाएगा। और एच यहाँ से एच किसके बराबर आ गया, एस एक्स से बराबर। यहाँ इसका मकसद ये है कि पॉइंट ए से यहाँ टावर तक का डिस्टेंस और हाइट जो है टावर की वो दोनों बराबर है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखें,
कि यहाँ पर यह है कि टेन 60 डिग्री, अब एंगल कितनी है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू हाइट और नीचे अब बेस कितना है, अब बेस ये है कि इस टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था x, लेकिन 10 मीटर तो उसने कवर किया है ना, तो x माइनस 10 इस पॉइंट पर पहुंचा है ना, इस पॉइंट पर, तो वो कितना होगा x माइनस 10। ठीक है, x माइनस 10 क्यों किया, क्योंकि 10 मीटर ये क्लोज आ चुका है, दैट्स व्हाई। अब देखिए टेन 60 डिग्री रूट थ्री होता है, टेन 60 डिग्री रूट थ्री के बराबर होता है, और ये होगा h अपॉन x माइनस 10। अब इसको आप सोल्व करें, यहाँ से जो आपको x की वैल्यू मिलेगी ना, वो x की वैल्यू क्या शो करेगी कि ये जो डिस्टेंस है बेस कितना है, और हमें पता है कि ये बेस जो है उतना ही है जितनी इसकी हाइट है इस इक्वेशन के थ्रू। तो अगर मुझे x मिल गया तो इट मीन मुझे हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करें, थोड़ा इसको हम सोल्व करते हैं, देखें। अब ये होगा रूट थ्री और ये होगा x माइनस 10 इक्वल्स टू h। इसको आप सोल्व करें तो देखें ये रूट थ्री एक्स माइनस 10 रूट थ्री इक्वल्स टू यहाँ पर। अब मैं ऐसा करता हूँ कि क्योंकि h और x दोनों बराबर है ना, h और x दोनों बराबर है, तो इस x की जगह में यहाँ पर x, क्योंकि h और x दोनों बराबर है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ h की जगह x लिख सकता हूँ। अब देखें ये होगा रूट x माइनस ये x जो है ना, इसको मैं इस साइड लेकर जा रहा हूँ, तो ये होगा एक, ठीक है, ये होगा रूट थ्री एक्स माइनस इस x को इस साइड शिफ्ट कर दिया इक्वल्स टू 10 रूट थ्री कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से x को कॉमन निकाल दें तो ये होगा रूट थ्री माइनस वन इक्वल्स टू 10 रूट थ्री। अब x की वैल्यू निकालें तो 10 रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट थ्री माइनस वन। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे ना बाय रेशनलाइजेशन, क्या करेंगे, इसको रेशनलाइजेशन से सोल्व करें, या तो आप चाहें तो रूट थ्री की वैल्यू निकाल के, लेकिन कैलकुलेटर में अलो नहीं होता, दैट्स व्हाई, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये होगा रूट थ्री प्लस वन, तो अब देखें ये होगा x इक्वल्स टू, ये 10 रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 10 इंटू थ्री हो जाएगा, प्लस 10 रूट थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 रूट थ्री आएगा। नीचे क्या होगा, दोनों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दें तो ये होगा थ्री माइनस टू, थ्री माइनस वन, थ्री माइनस, तो अब देखें तो ये होगा थ्री माइनस वन, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो देखिए ये होगा थ्री टेन सा 30 प्लस 10 रूट थ्री, और डिवाइड में क्या है टू, तो ये टू में यहाँ पर लगा देता हूँ, तो ये होगा 30 डिवाइड बाई टू 15 प्लस 10 डिवाइड बाई टू 5 रूट थ्री, तो 15 प्लस 5 रूट थ्री। तो आप ऑप्शन देखिएगा कि 15 प्लस 5 रूट थ्री है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन वैसे नहीं है। ठीक है, तो इस ये जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 15 प्लस 5 रूट थ्री इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको, वैसे या तो ऐसे होगा, ऑप्शन ऐसे ही गिवन होगा, या तो ऑप्शन आपको डेसिमल में गिवन होता है तो रूट थ्री को चेंज करना पड़ेगा आपको, मतलब अप्रोक्सीमेट करके आप सोल्व कर सकते हैं। अगर ये 15 प्लस 5 है तो रूट थ्री को 1.3 समथिंग लेकर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा आगे देखें, अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोलिनियर ट्रिपलेट्स फ्रॉम द सेट ऑफ द पॉइंट्स। अब कोलिनियर वो पॉइंट्स होती हैं जिनका स्लोप सेम होता है, जिनका स्लोप क्या होता है, सेम। अब देखें इसका स्लोप आप कैसे निकालते हैं, हम स्लोप निकालते हैं, क्लास सेंटर में पढ़ा है हमने, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो देखें ये x1 ये है y1 ये x2 ये y2, आप ऐसे हर एक पॉइंट पर चेक करेंगे, लेकिन मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपको पॉइंट्स इस फॉर्म में गिवन हो 1,2 2,3 3,4, तो वो हमेशा कोलिनियर होती हैं, वो हमेशा क्या होंगी, कोलिनियर। जैसे आपको ये गिवन हो 2,3 3,4 4,5, तो इस तरीके से ये पॉइंट्स हमेशा क्या होगी, कोलिनियर। तो आप चेक करेंगे अगर कोई एक ऐसी पॉइंट है जिसमें ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो कोलिनियर होती है, और आईबीए के टेस्ट में ऐसे ही पॉइंट्स आपको गिवन होते हैं, जाकर जस्ट आपको चेक करते हैं कि हाँ इसको आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन वैसे ये फॉर्मूला ये होता है, हम इन दो पॉइंट्स पे अलग से फॉर्मूला लगाते हैं, फिर इन दो पॉइंट्स पे अलग से फॉर्मूला लगाते हैं। अगर इसका स्लोप यानी एम, इसकी एम की वैल्यू और इसकी एम की वैल्यू बराबर बराबर आ गए ना, तो हम ये कहते हैं कि ये दोनों यानी तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। लेकिन अगर बराबर नहीं आया दोनों का आंसर तो कोलिनियर नहीं होते। तो आप चेक करें कि अगर इसमें से कोई एक ऐसी पॉइंट है जिसमें ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी एक ऐसा ट्रिपलेट नहीं है जिसमें पॉइंट्स क्या हो, कोलिनियर हो, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, अगर पॉइंट्स इस सीरीज में हो 3,4 5,4,5 या 5,6, तो वो हमेशा कोलिनियर होती है। ठीक है, तो इसमें आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच वन इज अ पैरेलल लाइन। अच्छा, पैरेलल लाइन वो होती है जिनका स्लोप बराबर होता है, तो स्लोप बराबर करने के लिए हम इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए अब आप इसको कन्वर्ट करें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस टू इक्वल्स टू 2y, x माइनस टू इस टू को इस साइड लेकर गया, 2y को इस साइड, तो ये होगा x अपॉन टू माइनस टू अपॉन टू इक्वल्स टू y, टू को मैंने डिवाइड करवा दिया दोनों से। तो यहाँ पर देखें
ये y इक्वल टू एम एक्स इस फॉर्मेट में है या नहीं है ये इक्वेशन, वैसे ही है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल टू 1/2 y इक्वल टू 1/2 x माइनस 1। अब देखें ये है ना m की वैल्यू, ये m की वैल्यू, तो मतलब इसका स्लोप क्या है m, m इसका स्लोप 1/2 है, तो आपको ऐसी लाइन बतानी है यहाँ से जिसका स्लोप यही बने 1/2 बने। तो आप इसको सोल्व करेंगे, तो देखें अगर मैं इस बी ऑप्शन को सोल्व करूँ तो ये